अरे आप लोग आ गए। अरे सर, हम तो कब से आ रखे हैं, आप ही फोन पे लगे हुए हो। देखा दोस्तों, अक्सर ऐसा ही होता है। आजकल के हालात कुछ इस तरह से बन चुके हैं कि हम एक्चुअल दुनिया में कम हैं और वर्चुअल दुनिया में बहुत ज्यादा हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आजकल हो क्या रहा है कि जब हम किसी के पास जाते हैं तो सामने वाला भी अपने फोन में बिजी होता है और हम भी अपने फोन में बिजी होते हैं। कई बार तो हमने इस तरह से देखा है कि एक कमरे में 4 यार दोस्त या फैमिली के 4 लोग बैठे होते हैं। आपस में उनकी कोई बातचीत नहीं हो रही होती, लेकिन वो वर्चुअल दुनिया में बहुत सारे लोगों के साथ बात कर रहे होते हैं। हमारी आज की डेट में समस्या ये हो गई है कि हमें वर्चुअल दुनिया में रहना ज्यादा पसंद आ रहा है और एक्चुअल दुनिया में नहीं। हम एक्चुअल दुनिया में होते हुए भी मेंटली वर्चुअल दुनिया में ही हमेशा रहते हैं। हमेशा हमारा दिमाग ये सोचता रहता है, यार मेरा इंस्टाग्राम कितना ग्रो हो गया होगा, मेरे यूट्यूब के वीडियोस के ऊपर फॉलोज कितने आ गए होंगे, या लोगों ने मेरी रील्स के ऊपर कमेंट्स कितने कर दिए होंगे, आज कितने लोगों ने मेरे यूट्यूब के वीडियो के ऊपर कमेंट्स डाले होंगे, किसने मेरी वीडियो पसंद करी होगी, किसने नहीं करी होगी, लोगों को क्या अच्छा लग रहा है, लोगों को क्या अच्छा नहीं लग रहा। अरे उसका चैनल तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, मेरा चैनल तो ग्रो नहीं कर रहा, मैं क्या करूं, वो क्या करूं। तो हम सब लोग इसी तरह की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। कई बार कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है, किसी बात के ऊपर सोशल मीडिया पे एक बहस चल रही होती है, तो हम वर्चुअली उसी दुनिया में होते हैं। एक्चुअल दुनिया में क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं। हमारा हंसना, रोना, सोचना, विचारना, काम करने का तरीका, वो सारा का सारा वर्चुअल दुनिया में चला गया। और उसका असर ये पड़ रहा है कि एक्चुअल दुनिया में जो चीजें हो रही हैं, हम कई बार उन चीजों के बारे में जानते नहीं हैं। मैं पिछले दिनों किसी एक सज्जन से मिला, उन्होंने कहा यार बड़ी हैरानी की बात है। मैंने कहा क्या हो गया? कहते यार मेरे सोशल मीडिया पे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब पे मेरे इतने ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, और मजे की बात आज मैं एक जगह घूमने गया, वहां पर इतनी भीड़ थी और मजे की बात किसी ने मेरे को पहचाना ही नहीं। ये दोस्तों एक तरह से सच्चाई है। आपको एक्चुअल दुनिया में कितने लोग जानते हैं, कितने पहचानते हैं, कितने लोग आपके काम की सराहना करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ये कि सोशल मीडिया या वर्चुअल मीडिया में कितने लोग आपको जानते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जैसे समाज चलता है वैसे ही हम भी चलते हैं। हर किसी को अपनी वर्चुअल दुनिया में प्रेजेंस बनाने की एक तरह से होड़ लगी हुई है। हर कोई चाहता है कि वो वर्चुअल मीडिया में पॉपुलर हो, वर्चुअल दुनिया में सब उसे जानते हो, लेकिन एक्चुअल में उसे कोई भी नहीं जानता। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो डेली इंस्टाग्राम्स के ऊपर रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, फेसबुक के ऊपर पोस्ट करते हैं, और लोग उसके ऊपर लाइक्स भी करते हैं, डिसलाइक्स भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स भी करते हैं, बहुत तरह के रिएक्शंस आते हैं, और हम उसी को सच्चाई मान लेते हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसा है नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मैं 2 दिन रील नहीं बनाऊंगा, या मैं इस हफ्ते अगर कंटेंट नहीं पोस्ट करूंगा, या मेरा अपने चैनल के ऊपर अगर इस हफ्ते वीडियो नहीं आएगा, तो क्या फर्क पड़ेगा? दोस्तों किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपने कंटेंट बनाया या नहीं बनाया, आप सोशल मीडिया पे आए या नहीं आए। आप आ रहे हो तो लोग देख रहे हैं, अगर आप नहीं आ रहे हो तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। इसकी मैं आपको एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल देता हूं। बहुत सारे फिल्मी स्टार्स हैं, या बहुत सारे इस तरह के सेलिब्रिटीज हैं जिनका एक वक्त था जब लोग उनको देखने के लिए तरसते थे, उनकी मूवीज का इंतजार होता था। आज कहां पे हैं वो लोग? आज कहां गई उनकी स्टारडम? एक समय के बाद जब आप लोगों की नजरों से धूमिल होना शुरू हो जाते हो तो किसी की याद में भी नहीं रहते। लेकिन क्या वो अपने परिवार के साथ आज नहीं है, या उनके पुराने यार दोस्त आज उनको नहीं मिलते हैं? वो सब लोग उनको मिलते हैं। नहीं मिलते तो वो लोग जो उनको सिर्फ पर्दे पे या वर्चुअल दुनिया में जानते हैं। पिछले दिनों एक किस्सा हुआ, बड़ी इसको आप कह सकते हैं एक तरह का रियलिटी चेक था। एक हमारे कोई सज्जन मित्र हैं, उनके साथ कुछ हादसा हुआ, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, उसके बाद रिकवर हो गए, सब कुछ हो गया। तो मैं उनसे जब मिलने गया तो बड़ी उदासी भरे मन से उन्होंने कहा, यार मैं इतना एक्टिव था सोशल मीडिया के ऊपर, लोग मेरे को जानते थे, मेरी रील्स के ऊपर कमेंट करते थे, मेरे वीडियोस को लाइक करते थे,
लेकिन आज मैं 15 दिन से हॉस्पिटल में पड़ा हूं। किसी ने भी, मेरे फॉलोवर ने या किसी भी मेरे जो चाहने वाले हैं, उसने ये कमेंट करके पता करने की कोशिश नहीं की कि मैं 15 दिन से मेरे वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं, या मैं 15 दिन में क्यों प्रेजेंट नहीं हूं, मैं एक्टिव क्यों नहीं हूं, मैं लाइव सेशंस क्यों नहीं कर रहा हूं। आज अगर मेरे पास है तो सिर्फ मेरी फैमिली है या वो यार दोस्त जो मेरे को पर्सनली जानते हैं। तो दोस्तों, सोशल मीडिया और वर्चुअल दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकलिए, एक्चुअल दुनिया में आइए। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हम लोगों ने ये जो वर्चुअल दुनिया है, ये अपने बच्चों की जिंदगी में भी हमने एंटर करवा दी है। अब आप कहोगे हमारा उसमें क्या रोल है, बच्चे सारा दिन फोन पे लगे रहते हैं, बच्चे सारा दिन इंटरनेट की दुनिया में रहते हैं। नहीं दोस्तों, हमारी उसमें बहुत बड़ी गलती है। हम भी जब ये देखते हैं कि हमें कुछ अपना काम करना है या हमने फोन पे बिजी होना है, तो हम बच्चे के साथ टाइम ना बिताकर हम बच्चे को फटाक से मोबाइल पकड़ा लेते हैं। ले बेटा थोड़ी देर गेम खेल ले बेटा थोड़ी देर कार्टून देख ले, या अपनी मर्जी के गाने सुन ले, तो बच्चा उसमें बिजी हो जाता है। आज की डेट में मेडिकली ये प्रॉब्लम सामने आनी शुरू हो गई है कि बच्चों के जो फिंगर्स हैं और जो थंब हैं, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते। कुछ एक बच्चों में इस तरह की वृत्तियां भी आ रही हैं कि वो पेंसिल नहीं पकड़ पा रहे हैं, उनकी होल्डिंग कैपेसिटी खत्म होती जा रही है। क्यों? वो सारा दिन सिर्फ स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहे हैं। कई बार जो चीज होती है वो कई बार इस तरह से करते हैं कि नॉर्मल चीज भी आ जाए वो उसको भी जूम आउट करने की कोशिश करते हैं, जैसे वो स्क्रीन पे करते हैं। क्योंकि हम मेंटली इतने ज्यादा वर्चुअली एक्टिव हो चुके हैं कि एक्चुअलिटी में क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं। एक मैं आपको और छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आजकल शहरों में जो जिंदगी है वो सोसाइटीज की हो गई है। लोग फ्लैट्स में रहते हैं, सोसाइटीज में इसलिए रहते हैं क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, बच्चों की देखभाल के लिए घर में कोई होता नहीं, तो लोगों को ये लगता है कि गेटेड सोसाइटी के अंदर बच्चे हैं तो वो बच्चे सेफ रहेंगे। और ये बहुत हद तक सही भी है। न्यूक्लियर फैमिलीज के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि एक सोसाइटी में, एक फ्लैट सिस्टम में रहना सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि बच्चे एक बार बस आपको स्कूल की बस आपके गेट से आपको लेके जाती है और गेट पे ही छोड़ जाती है, बच्चे गेट पे आते हैं और अंदर सिक्योर सिस्टम में चले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि हम सोसाइटीज बहुत अच्छी बना रहे हैं, हम लोगों के चलने फिरने के लिए ट्रैक्स बना रहे हैं, हम बुजुर्गों के बैठने के लिए बेंचेस भी लगा रहे हैं, लेकिन हम बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड नहीं बना रहे। बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड लगभग हर सोसाइटी, हर मोहल्ले, हर शहर से गायब होते जा रहे हैं। जो खाली पड़े मैदान हैं उनमें या तो मार्केट्स बनती जा रही हैं या उनको हम किसी और चीजों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वहां पर बच्चों को खेलने की जगह नहीं दी जा रही। वो जमाना चला गया जब गली मोहल्लों में बच्चे खेला करते थे। अगर किसी की खिड़की का शीशा टूट भी जाया करता था या किसी के घर का कोई नुकसान हो भी जाया करता था, कुछ ज्यादा इतना शोर नहीं मचता था, क्योंकि बच्चों के पास वही जगह होती, सब खेलते थे, तो सबके बच्चे खेलते थे, नुकसान जो होता था वो सबका कॉमन होता है। लेकिन आज के हालात क्या हो गए हैं कि अगर बच्चे सोसाइटी कंपाउंड में खेल रहे हैं तो कुछ लोगों को इससे परेशानी है कि वहां पे शोर बहुत मच रहा है जी, हमें डिस्टर्बेंस हो रही है। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं तो मेरी गाड़ी का शीशा टूट जाएगा, मेरा स्कूटर का हेडलाइट टूट जाएगी या मेरे को बॉल लग जाएगी। अरे बच्चे खेलेंगे नहीं तो उनकी ग्रोथ कैसे होगी? हम ये इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाकर कहीं ना कहीं बच्चों की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। तो इस तरह की जो चीजें आजकल सोसाइटीज में चल रही हैं, जहां पे बच्चों के खेलने के लिए जगह नहीं है, सिर्फ कंपाउंड्स ही हैं, वहां पर जब हम बच्चों का खेलना कूदना बंद कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हम बच्चों को धकेल रहे हैं कि वो अल्टीमेटली मोबाइल की दुनिया में चला जाए। दूसरा, इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, हमारे वक्त में जब लोग गली मोहल्लों में खेलते थे या प्ले ग्राउंड्स में खेलते थे, बच्चे खेलते भी थे, लड़ते भी थे, झगड़ते भी थे, तो उनमें कहीं ना कहीं सोसाइटी में अपने दम पे अपने सेल्फ डिसीजन लेने की पावर होती थी। जब बच्चे खेलते थे तो उनमें कंपटीशन की भावना होती थी। अगर एक मोहल्ले में आकर दूसरे मोहल्ले के बच्चे को लड़ाई झगड़ा करते तो सारे बच्चे इकट्ठा होकर आपस में, चाहे उनकी कितनी भी दुश्मनी हो, लेकिन दूसरे मोहल्ले वालों को वो कहते हैं ना कि अपने सामने टिकने नहीं देते थे। तो बच्चों में एक लीडरशिप, एक कॉपरेशन और एक बॉन्डिंग की भावना भी बनी रहती थी। क्योंकि आजकल हम बच्चों को खेलने नहीं देते, या अगर बच्चों की खेलते हुए आपस में किसी बात को लेकर तू तू मैं मैं हो जाती है तो हम अपने बच्चों के लिए इतने प्रोटेक्टिव हैं, हम या तो बच्चे को खेलने जाने के लिए मना कर देते हैं या हम उन बच्चों के साथ ही झगड़ पड़ते हैं। और उसका नतीजा ये निकलता है कि बच्चों में आपस में जो बॉन्डिंग है, जो उनको खेल की भावना है, जो टीम लीडरशिप है, वो कहीं ना कहीं बच्चों से गायब होती जा रही है।
बच्चे अपने आप में ही अकेले होते जा रहे हैं और वो वर्चुअल दुनिया को ही एक्चुअल दुनिया समझ के बैठे हैं। इसका आज तो हमें जो हम ओवर प्रोटेक्शन कर रहे हैं, आज उसके नुकसान समझ नहीं आ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में देखिएगा इन बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होगी। ये बच्चे दुनिया में जो संघर्ष आएगा उसको कहीं भी चैलेंज फेस नहीं कर पाएंगे। किसी भी सिचुएशन में इनके पास डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी और कैपेसिटीज दोनों नहीं होगी। खेल के मैदान में जो सीखा जा सकता है वो कहीं पे भी नहीं सिखाया जा सकता है। बच्चे लड़ना भी सीखते हैं, बच्चे झगड़ना भी सीखते हैं, बच्चे गिरना भी सीखते हैं, बच्चे उठना भी सीखते हैं और इन सब चीजों के साथ उनमें एक बॉन्डिंग भी बनती है, लोगों की जान पहचान भी बनती है। तो दोस्तों, इन सब चीजों पे थोड़ी सी लगाम लगाइए। अपना भी जो टाइम है वो वर्चुअल मीडिया से हटा के थोड़ा सा एक्चुअल दुनिया में आइए, क्योंकि जिस दिन आपके साथ कुछ अच्छा या बुरा होगा उस दिन सोशल मीडिया पे जो लोग आपको फॉलो करते हैं या जो वर्चुअल दुनिया में लोग आपको जानते हैं वो नहीं आएंगे। जो एक्चुअल दुनिया में आपके अड़ोस पड़ोसी, सगे संबंधी या जो यार दोस्त होंगे वो ही अल्टीमेटली आपके काम आएंगे। तो एक्चुअल दुनिया ही सच्चाई है, वर्चुअल दुनिया में कुछ नहीं रखा। मैं ये नहीं कहता कि वर्चुअल दुनिया में अपनी प्रेजेंस बनानी जरूरी नहीं है, वो भी जरूरी है। लोग आपको वर्चुअल दुनिया में भी जानते हैं, वहां पे भी प्रेजेंस होनी बहुत जरूरी है। लेकिन वर्चुअल दुनिया में अपने आप को बड़ा करते करते हम एक्चुअल दुनिया से कटते जा रहे हैं। ये एक बहुत गंभीर समस्या है जिसके ऊपर हम सबको सोचना पड़ेगा। तो हम आज के लिए आपको मंथन के लिए ये विचार देकर जा रहे हैं कि हमें वर्चुअल दुनिया में रहना है या एक्चुअल दुनिया में रहना है। मंथन आप कीजिएगा और हमें अपने विचार जरूर दीजिएगा कि आप किस और टॉपिक के ऊपर या किस तरह के गेस्ट से मिलना चाहते हैं जिनको हम अगली बार अपने चैनल पे लेके आए। तो आज हम आपसे लेंगे विदा। जुड़े रहे हमारे चैनल मंथन के साथ। मिलते हैं अगली बार किसी और टॉपिक पे, किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमारी तरफ से शब्बा खैर दोस्तों।